हेलो गाइस, राधे राधे आप सबको। सुबह का टाइम है, बहुत ठंडी है आज। कोहरा भी बहुत था सुबह सुबह। पर बाकी सारे जो काम हैं एक हाउस वाइफ को वो सारे करने ही होते हैं, चाहे कितना ठंडी भी हो चाहे कुछ भी हो। पर हाउस वाइफ क्या, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको भी तो जाना ही होता है। तो सुबह उठ के नहा धो के पूजा करने के बाद सबको लंच बना के दे दिया। अपना भी नाश्ता हो गया मेरा। और मैंने सारा अपना किचन ये साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह देखो खूब अच्छे से मैंने पूरा किचन खूब अच्छे से सारा साफ़ कर दिया है। ठंडी भले ही थी, गैस वगैरह भी पूरी क्लीन की है। ये रही मेरी पूरी गैस वगैरह मैंने क्लीन कर ली। पूरा किचन में आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। देखो ये पूरा किचन मैंने अपना आज जो सुबह मॉर्निंग के काम थे, सबको लंच देना, किचन वगैरह साफ़ करना, ये सब मेरा काम हो गया है। अब मुझे एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है मेरे बेटे की शादी आने वाली है। तो अब 1 महीने के आसपास रह गया है और हम लोग नोएडा में रह रहे हैं इस टाइम, और शादी हम लोगों को गुड़गांव में करनी है। तो उसके लिए मुझे एक पैकेज तैयार, मतलब पैकेज कहो या क्या कहो, एक बॉक्स इस तरह का मैं बना के रखूँगी जिसमें बर्तन वगैरह होंगे जो डेली बेसिस पे चाहिए, और मसाले के डिब्बे वगैरह सब में मसाला भर भर के, और मैं एक पैकेज बना के वहाँ का रख दूँगी, ताकि वहाँ पे भी हम 10-15 दिन हम लोग वहाँ रहेंगे तो उसमें वो सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो क्या क्या मैं तैयारी करूँगी वो मैं आज आपको बताऊँगी अपने, कि आज के दिन मैंने कौन कौन सी तैयारियां की हैं। क्योंकि एकदम से तो सारा काम होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें रोज़ करूँगी जब जाके होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई और हेल्प तो करेगा नहीं, करना मेरे को ही है जो वैसे काम हैं घर के। और बाकी जो मेन बात है, लड़की मेरे है नहीं, दोनों मेरे लड़के हैं। और लड़कों को इतनी समझ नहीं होती, जो लड़कियां जो किचन वगैरह का काम देख लेती ना, वो लड़के पता नहीं क्यों, मेरे बेटी नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा फील होता है कि बेटियां ज़्यादा अच्छे से करती होंगी किचन का काम, बेटे उतने अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है, मैं बोलती हूँ तो मेरे बच्चे कर भी देते हैं, पर पता नहीं इंटरनली फील होता है कि वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते। वो अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करेंगे, पर मेरे मन से थोड़ा सा उसमें कमी रहती है। पर कोई बात नहीं, बच्चे करते तो हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम जो बोलते हैं और बच्चे उस काम को कर दें, ये एक बहुत अच्छी बात होती है, बच्चों के अच्छे संस्कारों में आती है ये चीज़ भी। तो आज मैं जो तैयारियां करूँगी वो आपको दिखाऊंगी कि क्या करा। बस ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं पाती, पता नहीं दिन कहाँ चला जाता है, क्योंकि मुझे 11-12 बजे तो मेरा घर का मतलब पूरा प्रॉपर काम हो पाता है, एकदम पूरी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह। पर चलो जितना मैं कर पाऊँगी उतना दिखाऊंगी आपको। ये पूरा किचन मैंने अपना क्लीन कर लिया है, सबको लंच बना के दे दिया था। अपना नाश्ता वास्ता होने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे, ये सारे बर्तन मैंने साफ़ किए हैं ठंडे पानी से। ये मैंने बहुत हिम्मत वाला काम कर दिया है। जब तक बर्तन साफ़ नहीं हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कैसे होंगे इतने ठंडे पानी में, मन कर रहा था सब काम छोड़ छाड़ के रजाई में घुस जाऊँ। पर फिर सोचा कि करना तो मेरे को ही है, तो थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने सारे काम कर लिया है। और उसके बाद मुझे और भी काम है जो मुझे करने हैं, और वो है वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि ये घर के डेली बेसिक काम हैं उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और इस टाइम हम लोग नोएडा रह रहे हैं और शादी हम लोगों को गुड़गांव में करनी है। तो वहाँ के लिए भी बर्तन और डिब्बे वगैरह ये सब का मैं एक बॉक्स बना के रखूँगी, ताकि वहाँ पे ले जा सकूँ। वहाँ पे हम लोग 10-15 दिन रहेंगे, तो इन सब चीज़ की ज़रूरत होगी, मसाले वगैरह जो भी घर में जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन सब की। तो एक पैक मुझे वहाँ के लिए भी बना कर रखना है। इसमें बर्तन हुए, मसाले वगैरह हुए, ये सब मुझे बना कर रखने हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि घर के काम जब हो जाएंगे
तो उसके बाद फिर मैं वो वाला काम अपना स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। महीना भर रह रहा है शादी में बस, तो धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो मैं बताऊँगी आपको आगे आगे कि क्या क्या तैयारी मैं आपको कर रही हूँ। आज लंच में चावल बनाए हैं। छोटा बेटा कह रहा था मम्मी पुलाव बना, तो आज मैंने पुलाव बनाया है। और उसके साथ रहेगा ये गांव का देसी घी, ये हम लोगों ने गांव से मंगाया है। खाने में बहुत टेस्टी होता है, इसकी खुशबू ही अलग होती है। जो हम यहाँ पे लेते हैं ना, उसमें ना तो टेस्ट रहता है और ना उसमें स्वाद रहता है। गरम गरम चावल के ऊपर गांव का घी हो जाए ना, बस मजे आ जाते हैं। इसमें मैं मटर डालती, पर मटर मेरे पास है नहीं। कल जाना था मार्केट पर जा नहीं पाए। अब देखते हैं, शायद आज जाऊं या फिर कल। थोड़ा सा डालते हैं गांव का घी, ज़्यादा तो डालूंगी नहीं तो फैट बढ़ जाएगा। आप भी लंच कर लो मेरे साथ। लंच के बाद बनाई है 1 कप चाय। बिना चाय के तो काम नहीं चलता। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद चाय, लंच के बाद चाय, बस चाय के सहारे काम चल रहा है इतनी ठंडी में। आप भी पी लो। आज शादी की तैयारी के लिए मैंने ये किया है, जो मेरे शादी के आज से 27-28 साल पुराने मेरे जो बर्तन रखे थे शादी वाले, वो आज मैंने बेड में से निकाल के, और जो बर्तन मुझे यूज़ में आएंगे, कुछ तो मैं निकाल चुकी थी, डेली यूज़ में मैं उसे यूज़ करती हूँ। कुछ बर्तन थे उनमें से जो मेरे रखे हुए थे, पूरा बोरा भर के मेरा रखा हुआ था। तो आज मैंने वो खोला, और खोल के मैंने वो बर्तन सारे उसमें से निकाले हैं, जो कि वहाँ पे मेरे यूज़ होंगे गुड़गांव शादी के लिए। तो कुछ तो मैं जो घर में रखे हुए हैं उनमें से भी कुछ लूँगी, और कुछ जो नए बर्तन रखे थे उनमें से भी मैंने निकाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कितने सारे बर्तन निकाले हैं। ये देखो, ये आप देख रहे होगे, इतने सारे बर्तन ये सारे मैंने निकाले हैं शादी के में यूज़ आने के लिए। तो इसमें जैसे कि एक तो ये स्टैंड है जिसमें चम्मचे वगैरह हैं, चम्मच हैं, ये घिया कस, ये तो मेरा पुराना है। एक और था मेरा नया, वो मैंने नहीं निकाला, ये घर वाला है, इसी को लेकर जाऊंगी। ये चकला था, इसको भी लेकर जाऊंगी, वहाँ पे यूज़ आ जाएगा। और ये 6 कटोरियाँ, ये 12 कटोरियाँ थी, तो 6 तो मैंने ऑलरेडी पहले निकाल रखी थी शादी वाली, और उसमें से 3 ये हैं और एक और ये एक्स्ट्रा। तो ये 6 और 1 7 कटोरियाँ हो गई। एक इसमें ये गिलास है, बाकी जो घर में रखे हैं गिलास उनमें से भी लूँगी। और ये 3 बाउल मैंने निकाले हैं, ये 3 बाउल हैं ऐसे वाले 3 बाउल। तो ये 3 बाउल हो गए। और एक मैंने ये निकाला कटोरा, एक मैंने लिया ये छलनी है, चावल वगैरह जो पसा कर बनाते हैं उसके लिए। तो 2 आइटम ये हैं। और थालियाँ मैं काफ़ी निकाल चुकी थी पहले घर के लिए यूज़ के लिए, पर ये 2 नई थाली और मुझे मिली उसमें नए बर्तनों में, तो मैंने ये 2 थालियाँ भी निकाल ली। कुछ घर की होंगी उनमें से भी लेकर जाऊंगी, और ये 2 थाली लेकर जाऊंगी। ये आजकल कासा कोई यूज़ नहीं करता, इसलिए जब से रखी थी मैंने यूज़ भी नहीं की। बहुत भारी है, देखो ये वाली थाली। पर जैसे आड़ता होगा
या पूजा का जो भी सामान हो ना उसमें कासा शुभ माना जाता है, तो उसके लिए मैंने ये थाली निकाली है। और ये परात है, ये पीतल की। मेरी शादी में 2 आई थी, मैंने देखी भी थी लिस्ट, जो होती है ना शादी की, लड़की की शादी में जो लिस्ट भेजते हैं, तो 2 थी ये, एक छोटी और एक बड़ी। अब ये मेरे पास छोटी रह गई है, बड़ी पता नहीं मेरी सास की ने किसी को दे दी या क्या हुआ। लिस्ट में लिखी हुई हैं 2 परात, पर उनके हाथ से पता नहीं किसी कोई ले गया होगा या कैसे, वो किसी को दे कर भूल गई, तो वो मेरी खो गई वो परात। अब मेरे पास यही है, ये भी लेकर जाऊंगी, इसका भी यूज़ रहेगा। इससे बड़ी थी वो, ये छोटी है वो बड़ी थी। तो ये सारे बर्तन हैं जो मैंने निकाले हैं, इनको एक बार साफ़ और करूँगी, क्योंकि इतने दिन से रखे हुए हैं ना, तो सब में धूल मिट्टी हो गई है, गंदे से तो हो जाते। साफ़ रखे रहेंगे तो जब यूज़ करने होंगे तो तुरंत निकाला और यूज़ कर लिया। ये रहेगा, ये मेरे बर्तन है। अभी बर्तन और भी निकालने हैं, तो ये सारे आज इनको साफ़ भी करने हैं मेरे को। ये सारे बर्तन मेरे हो गए हैं कि जो मुझे ले जाने हैं, और भी है जो किचन में सब मुझे निकालने ही हैं, एक्स्ट्रा से जो होंगे और जो लगेगा वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो वो सब भी इकट्ठे करूँगी। ये मेरे हस्बैंड को दिवाली गिफ्ट मिला हुआ है, इसमें काफ़ी सारे डिब्बे हैं जो आप देख रहे होंगे, इस पर छपे भी हुए हैं। तो इन डिब्बों को मैं डेली यूज़ में डालूंगी, और जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल इस टाइम, उन डिब्बों को मैं पैक कर दूँगी और वहाँ पे वो काम आ जाएंगे शादी में। क्योंकि हम यहाँ से जितना भी हमें सामान ले जा सकती हूँ मैं लेके जाना है मेरे को। तो ये जो मेरे गिफ्ट वाले डिब्बे जो आए हुए हैं, बहुत दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने इनको यूज़ नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। पर अब लग रहा है कि वो डिब्बे चेंज कर दूँगी, उनको वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और ये नए डिब्बे मैं यूज़ में डाल लेती हूँ। बहुत दिन हो गए इन्हें रखे रखे। देखो मैं दिखाती हूँ कौन कौन से डिब्बे हैं। ये सारे इतनी धूल हो गई है कि पैक हुए में भी। ये देखो, ये हैं, ये छोटे में ये हैं इस टाइप के, जैसे कम मसाला हो तो इसमें डल जाएंगे। ये कितने पीस हैं? 2 3, ये 4 पीस हैं छोटे वाले 4 डिब्बों के, और बाकी ये इतने बड़े बड़े हैं। और ये 4 डिब्बे हैं एक साइज के। 4 तो नहीं लग रहे मुझे, नहीं, ये 3 डिब्बे हैं ना, ये 3 एक साइज के हैं, थोड़े छोटे हैं, ये 3 एक साइज के हैं, और ये 2 एक साइज के हैं। ये ओवरऑल 12 पीस हैं ये, 2 ये और 2 ये, 4 और 4 और एक 5 और 4 ये 9 और एक ये 10। ये तो 10 पीस निकले। तो लिखा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 डिब्बे हैं, ओवरऑल 10 पीस है ये डिब्बे पे, 10 डिब्बे हैं। तो इनको मैं डेली यूज़ में डाल रही हूँ। आज की तो फ़िलहाल मेरी यही तैयारी रही। आज का कमेंट आप आज कमेंट करके बताइए कि मेरा व्लॉग आज आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।